उसकी दो पार्ट है, एक ऋग्वेद का पार्ट है, एक उत्तर वैदिक, यानी ऋग्वेद एंड लेटर वैदिक, है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले उसमें क्या मत थे, किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिया था, हमने कल आपको पूरी क्लास में पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे से चलेंगे। ऋग्वेद के चैप्टर में हम आपसे कल डिस्कशन कर चुके थे, उसकी एक फ्रेमिंग कर रहे हैं। फ्रेमिंग के बाद हम जस्ट आगे चलेंगे। ऋग्वेद में बताया था कि यह सबसे प्राचीन वेद है ना, और यह प्राचीन के साथ साथ प्रथम वेद भी है। जब कभी हम वेदों की चर्चा करेंगे तो हम ऋग्वेद को ही सबसे पहले उठाते हैं। प्राचीन वेद है और यह प्रथम वेद भी है। इसमें मंडलों की संख्या 10 बताई गई है ना। सूक्तों की संख्या जिसको आज के समय में पैसेज बोलते हैं 1028 है। और मैंने पहले भी बताया था कि इसमें पहले जो है 1017 थे, 11 बाद में अटैचमेंट किए गए थे, तो यही 1028 है। पहले कितना था 1017 और न्यू जो है अटैचमेंट किए गए थे 11, इस वजह से 1028 है। मंत्रों की संख्या, उस समय मंत्रों को ऋचाएं कहा जाता था, मंत्र आज भी कहा जाता है, पहले भी मंत्री बोला जाता था, लेकिन इसका पर्यायवाची ऋचाएं भी है जो 10,580 है। और मैंने दिखाया था कि 10,400 कितना था 62 पहले था, और आज के डेट में 10,580 है। तो आप लोग 10,580 करेंगे। कई किताबों में हो सकता है, गाइड नुमा किताबों में आपको ये आंसर भी मिल जाए, या पुरानी किताबों में, तो हमें मानना है दोनों याद रखना है, ठीक है। पहले इतने थे, आज इतने हैं जी। पाणिनि के समय मैंने एक और चीज बताई थी कि पाणिनि के समय 580 BC के आसपास ऋग्वेद की हमें 21 शाखाएं प्राप्त थी। 21 शाखाओं में से जो हम स्टडी कर रहे हैं वह एक ही शाखा है, उस शाखा का नाम है साकल शाखा। बाकी और भी शाखाएं मिली थी, वो हमें मिली नहीं है, ना तो हमें स्टडी करने के लिए मिली, ना किसी विद्वानों ने उसकी स्टडी अभी तक की है, क्योंकि साकल शाखा के अलावा कोई भी शाखा प्राप्त नहीं है। होने वाली शाखाओं में एक वास्कल शाखा भी है, बालखिल शाखा भी है, लेकिन जो भी ऋग्वेद के विषय में हमें जानकारी मिली है वो साकल शाखा के माध्यम से मिली है, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं।